शिव महापुराण की अभी तक की जो भी मैंने कहानियाँ शॉर्ट में आपको अभी तक बताई हैं, उसमें कुबेर के बारे में हो चुका है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति, कैलाश पे शिव का जाना, ये सब हो चुका है। अब समस्या आई थी कि सृष्टि की जो रचना है, आगे उसको कैसे बढ़ाया जाए? तो उसके लिए ब्रह्मा जी कामदेव को ज़िम्मा सौंपते हैं, रुद्र के अंदर जो कैलाश पर वास करते हैं शिव, सदाशिव के ही जो एक रूप है, उनको काम आसक्त करने के लिए, ताकि वो काम की आसक्ति में आके पराशक्ति शिवा, देवी शिवा का पाणी ग्रहण करें, यानी कि उनसे शादी करके आगे सृष्टि की रचना में सहयोग दें। लेकिन कामदेव तो वहाँ फेल हो जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो ब्रह्मा जी शिवा से ही प्रार्थना करते हैं कि वो दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें और फिर शिव की तपस्या करें, शिव को प्रसन्न करके शिव से वो विवाह करें। और जो शिवा हैं, वो ब्रह्मा जी को वरदान देती हैं कि ठीक है, क्योंकि मेरे अलावा कोई और उनको मोहित नहीं कर सकता है, तो मैं दक्ष प्रजापति के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में सती बन के अवतरण करूंगी और शिव को तपस्या से प्रसन्न कर उनको प्राप्त करूंगी। वो ऐसा करती हैं। उनका दक्ष प्रजापति के यहाँ पे पुत्री के रूप में जन्म होता है और वो बचपन से ही शिव की पूजा में लगी रहती हैं। फिर वो अपनी इच्छा अपने माँ बाप को ही बताती हैं, यानी कि दक्ष प्रजापति को और उनकी पत्नी को बताती हैं कि उनको शिव प्राप्ति करनी है, उसके लिए वो तपस्या करना चाहती हैं। तो वो रोज उस तपस्या में लगी रहती थी। फिर उन्हें एक दिन शिव प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। पता तो होता है शिव को कि जो सती हैं वो उन्हीं के लिए पूजा करती हैं। वो फिर भी पूछते हैं कि देवी आपको क्या चाहिए? तो अब शर्म के मारे उनको देखने के बाद देवी सती जब शिव को देखती हैं तो उन्हें शर्म आ जाती है और प्रेम भाव में विभोर हो जाती हैं। शिव भी सती को देखते ही प्रेम भाव में ऐसे पड़ते हैं कि उत्सुक हो जाते हैं कि जल्दी से ये वर मांग ले और वर में मुझे वर मांग ले अपनी शादी के लिए। लेकिन सती कुछ कह नहीं पाती है। तो फिर शिव ही कहते हैं कि देवी तुम वर मांगो कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूं और तुम मुझे पति रूप में ग्रहण करो। तो वो अपनी स्माइल पास कर देती हैं देवी सती और वहां से चली जाती हैं। तो शिव कहते हैं ऐसा ही हो, तथास्तु। और फिर वो वापस चले जाते हैं कैलाश पे। कैलाश पे जाके वो बहुत परेशान रहते हैं, सती के नाम को ही जपते रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। जो योगी थे, तपस्वी थे, तपस्या करते थे, वो सब भूल गए और सिर्फ उनका दिमाग लगा रहता था सती में, उसकी सुंदरता में, उसके वियोग में। जैसे एक होता है ना कि भाई किसी से प्रेम हो जाए, उसका वियोग हो जाता है, यानी उससे बिछड़ना हो जाता है तो आदमी दुखी हो जाता है, वैसे ही शिव रहने रहने लगे, वैसे ही शिव रहने लगे। अब उन्हें देख के ब्रह्मा जी तो बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन उनको फिर चिंता भी हुई कि अगर शिव इस तरीके से परेशान रहेंगे तो कैसे होगा। अब शिव जी ने भी अपने मन से ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को बुलाया और उनसे बात की। तो उनसे बताया कि मैं तो बड़ा वियोग में हो रहा हूँ बिना सती के, तो जल्दी से दक्ष के यहाँ आप जाइए, रिश्ता लेके और शादी की व्यवस्था करिए। तो फिर ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि वो विधि का विधान है, मेरे ही कहने पे, मेरी स्तुति करने पे ही मुझे वर स्वरूप देवी ने वरदान दिया था कि वो उनके यहाँ पुत्री के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लेंगी देवी और फिर आपसे शादी करेंगी। तो आपसे ही शादी होनी है और दक्ष से भी मेरी बात हो चुकी है, तो हमें बस चलना है। एक बार मैं फिर भी जाके वहाँ बात कर लेता हूँ और फिर हम चलेंगे और दक्ष आपको दान में अपनी पुत्री देंगे। शिव कहते हैं हाँ हाँ हाँ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ब्रह्मा जी जाते हैं वहाँ, दक्ष से बात करते हैं, दक्ष भी बड़े प्रसन्न होते हैं। घर में सारी खुशियों का माहौल छा जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, एक अच्छा तिथि मुहूर्त देख के आप आइए और पानी ग्रहण करिए। जब सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो ये दक्ष का भी संदेश लेके ब्रह्मा जी वापस से कैलाश पे जाते हैं। इससे आगे की स्टोरी इससे अगली रील में।